मोदी नहीं, एक मिनट नहीं, आप इस चीज को भी मानिए। मोदी सुनिए ना सर, नहीं एक मिनट एक मिनट सुन लीजिए, आप सुनिए मेरी बातों को। हाँ बोलिए। मोदी जी बोले कि 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कोई देखा है क्या? तो ये इसका जवाब आपको पूछना चाहिए, मोदी जी से, माननीय प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों बोला। अब आपका वो कौन है, 50 करोड़ कहाँ लगाया आप? नहीं, ये सवाल तो पूरा डॉक्टर प्रकाश गोयल से नहीं पूछना चाहिए, एक आम आदमी से नहीं पूछना चाहिए। आम आदमी नहीं है, आम आदमी सुना है इस बात को, आम आदमी सुना है। किशोर को जो आप गलती ठहरा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को बोलने नहीं आ रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो राजनीति में रिस्पेक्ट कौन किसको कर रहा है, वही बात हम बता रहे हैं। ना कौन नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसकी गलती है। अब मैं बताऊं, लोग बोल देते हैं, शिकायत करते हैं कांग्रेस पार्टी बहुत ये है वो है वो है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी ने 2 अपने प्रधानमंत्री को, एक को बम से उड़ाते हुए झेला है, बम का दर्द झेला है, और दूसरा गोलियों से बौछार से उसको तहस नहस कर दिया गया। और जब राजीव गांधी जी को, जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय थे वो, दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब उस समय वो रनिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको बम से चित्सा छुड़ा दिया गया। मैं उनके सम्मान में कहना चाहूंगा कि सारा लहू जमी को पिला दिया। सुनिए फिर से, सारा लहू जमी को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था, हमने चुका दिया। मतलब राजीव गांधी ने अपने नेतागिरी का जो अधिकतम जो मूल्य था उन्होंने चुका दिया। राजीव गांधी मतलब देश के लिए काम नहीं, हम शिकायत नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं। अगर एक नेता इस रास्ते, देखिए सर, आप लोग हमने नहीं, भारत को मीडिया लोग बोलता है, गोदी मीडिया क्यों बोलता है? ये हो सकता है कि आप सही हो। देखिए हम अपना काम करते हैं, बिकाऊ कौन है वो आप तय कीजिए, जनता तय करेगी, आप नहीं तय कर सकते। मैं तय कर सकता हूँ कि पवन कुमार चंचल जी अच्छे हैं, लेकिन बाकी मीडिया के मैं बारे में बात करता हूँ। मैं आपके लिए मैं बिल्कुल एफिडेविट कर, हाफ एफिडेविट नहीं, सम्राट चौधरी के लिए एफिडेविट कर सकता हूँ कि पवन कुमार चंचल, दिनेश कुमार ठाकुर, और यहाँ क्या नाम है आपको भाई, हैं? चंदन कुमार, ये सब बहुत ऑथेंटिक आदमी है। रियली यू ऑल आर फिट फ्रॉम एवरी कॉर्नर टू बीइंग और टू रेंडरिंग एज ए मीडिया पर्सन्स। नहीं चलिए वो तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन अब आगे की जो बात आप बोल रहे थे, बहुत अच्छी बातें बोले, होनी भी चाहिए और बात रखनी भी चाहिए, फैक्ट रखनी चाहिए। फैक्ट है, आप सही है, मैं सही बोलूंगा। अभी गलत सवाल किए थे कुछ पहले, मैंने आपको टोका भी, और उस मुद्दे पर हमारी बात भी आपसे हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य के साथ में सवाल कोई गलत नहीं होता है, साथ में नहीं हूँ, गलत सवाल नहीं होता है। आप उसको एंगल अगर अलग ले रहे हैं, सवाल गलत नहीं होता है, सवाल के एंगल अगर आप चेंज करके सोच रहे हैं तो अलग सी बात है। चलिए आपको इनकी बातों से क्या लगता है? एक मिनट, नटसेल में मैं कहना चाहूँगा, हमें कौन क्या बोले मैं उस पर कहना नहीं चाहता हूँ। एक कहावत है देहात में, माथे माथे मति भिन्ना, और उसको इंग्लिश में कहते हैं कि एवरीवन हैज हिज ओन थॉट। हर आदमी के पास अपना अपना थॉट है, अपना एवरीवन। आपका एक मिनट, इन भाई साहब से क्या नाम हुआ सर आपका? रुपेश कुमार पासवान मेरा नाम हुआ। पासवान जी हुए जी। तब बताइए, आप सुन रहे हैं सारा डिबेट, ये बहस के दौरान आपको क्या लग रहा है कि बेहतर कौन कर रहा है और बेहतर नेता कौन है? अभी का जो माहौल है, और आज़ादी का बाद का जो माहौल है, तब से इस देश में जितने भी पीड़ित हुए हैं वो दलित और मुसलमान ही हुए हैं। उसके बाद के राजनीति का हम बात करें तो जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, बीजेपी एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, ये दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है, हमको दुख दिया है। और जितने भी नहीं, इंडिया गठबंधन महागठबंधन क्या धोखा दिया है, क्या छल किया है? एनडीए और इंडिया गठबंधन ने केवल हम लोगों से वोट लिया है और हमारा हक अधिकार को वापस नहीं किया है। इस चीज़ का हमें दुख है। एक बात आप बोले कि दलित और मुसलमान को बहुत मतलब कि ये किया गया है, ठीक है। मुसलमानों में सारे लोग तो मतलब उसमें भी कैटेगराइज्ड है, ठीक है। कुछ लोग पहले जब अंग्रेज आए थे उस समय अंग्रेज के साथ भी शासन काल में रहे, अंग्रेज के पहले भी मुसलमान शासन काल में थे, लेकिन सब तो नहीं थे।
तब उसमें तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है मुसलमानों को भी हमेशा पीड़ा दिया गया है? आपने हाँ, गरीब मुस्लिम है, उसको पीड़ा हो सकती है। मैं जो बोला आपको समझ में नहीं आया। हम बोल रहे हैं आज़ादी के बाद, आज़ादी का पहले नहीं। आज़ादी के बाद से आज़ादी के बाद से कांग्रेस के साथ में बड़े बड़े मंत्रालय में मुस्लिमों का अधिकार रहा। शिक्षा मंत्री सबसे पहले जो है मुस्लिम थे हमारे देश के। कैसे कह सकते हैं? वो रहा तो उनको केवल लॉलीपॉप दिया गया। इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमारे देश को और पूरे बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि दलित और मुसलमान केवल उनके लिए एक लॉलीपॉप थमाया गया है। उनको अधिकार अच्छा, चलिए आप चलिए, ठीक है, ये बात हम चलिए अब आप मानते हैं तेजस्वी यादव जो घोषणा कर रहे हैं उस पे क्या लग रहा है? देखिए, पहले 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने 14 साल में 14 साल के लिए। नहीं, तेजस्वी यादव पे चलते हैं सर। तेजस्वी यादव पे चलते हैं तो अभी उनको मुख्यमंत्री बनने का लालच है हमारे प्रधानमंत्री, इसलिए घोषणा कर रहे हैं। और चिराग पासवान आपके जाति के नेता हैं, उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जितना आज तक पढ़ा हूँ, समाज को देखा हूँ, समझा हूँ दुख दर्द को, उस हिसाब से चिराग पासवान हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी। एक बड़ी हो या छोटी हो, चिराग पासवान पूरे दुसाध का, मुस्लिम का, ओबीसी का नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों का गोद में बैठे हुए हैं। उनका पिताजी बहुत अच्छे थे और वो सारे लोगों को लेकर चलते थे। हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सैल्यूट करते हैं। वो नेता थे, बहुत अच्छे थे। चिराग पासवान नहीं है। हम इनको नेता नहीं मानते, नेता नहीं मानते। अभी हम नेता मानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और मैं चाहूँगा पूरे देश से, पूरे भारत के जनता से, बिहार के जनता से कि अगर हमारे देश और राज्य का विकास करना हो तो एक दलित या फिर मुस्लिम, ये दो में से एक प्रधानमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने फॉरवर्डों और पिछड़ों का देख चुका है शासन। ये कहीं हम लोगों के लिए सहयोगी नहीं है। ये लोग केवल जुमला मारते हैं, ये लोग शोषण करते हैं, लॉलीपॉप दे सकते हैं। हमारे हक अधिकार आज तक किसी ने नहीं दिया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बोले, रात के अंधेरे में बोल रहे हैं और इनका भी जो है अपना पसंद है, अपना चुनाव है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ।